हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। ऑप्शन में है एल थर्स्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ई बोगार्डस द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ई बोगार्डस द्वारा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं और नीचे कोट दिया है 1 3 2 4, 1 4 2 3, 2 4 1 3, 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक समूह CH कूले, सांख्यिकीय समूह रॉबर्ट बीरस्टीड, संदर्भ समूह RK मर्टन, अंतः समूह और वाय समूह समनर। तो इसका राइट आंसर है 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन थर्ड। प्राथमिक समूह CH कूले, सांख्यिकीय समूह रॉबर्ट बीरस्टीड, संदर्भ समूह RK मर्टन, अंतः समूह और वाय समूह समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ऑप्शन में दिया है पूंजी की, मशीन उपकरणों की, श्रम की, सरकार की। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका श्रम की होती है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित हैं? स्मॉल, अगस्ट काम्टे, दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। शिकागो स्कूल से संबंधित हैं स्मॉल, ऑप्शन फर्स्ट। ए स्मॉल ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। सर्वप्रथम सन 1976 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसके बाद सन 1992 में अमेरिका में शिकागो विद्यालय में A.W. स्मॉल के नेतृत्व में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। सोरोकिन एवं मार्क्स, पैरेटो एवं सोरोकिन, वेबलेन एवं पैरेटो, मॉर्गन एवं बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पैरेटो एवं सोरोकिन। ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। उद्विकासीय सिद्धांत से स्पेंसर, कॉम्टे, मॉर्गन, दुर्खीम, ये सभी संबंधित हैं। चक्रीय सिद्धांत से बीको, पैरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टाइनबी, ये सभी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। और संघर्ष सिद्धांत के विचारकों में हीगल, कार्ल मार्क्स, रसेनहोफर, डेहरेनडॉर्फ, ये सभी हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धांत के विचारकों में टैलकार्ड, पार्सन्स, RK मर्टन, मैलिनोवस्की, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, राइनहार्ड बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन।
मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक ऑप्शन थर्ड राइनहार्ड बेनेडिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया है डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण में दिया है वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ते जाते हैं। विभिन्न धर्मों में विभेद। नीचे कोट दिया है दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन में दिया है डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण में दिया है वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ते जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। कथन सही है परंतु कारण गलत है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ये ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ते जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कथन और कारण से है। कथन है सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। अवैयक्तिक संबंध। सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। कारण दिया है जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। नीचे कोट दिया है दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या नहीं है। कथन सही है कारण गलत है। कथन गलत है कारण सही है। सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है, ये भी ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं क्योंकि जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कथन और कारण से है। ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण में दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन में है कथन दोनों कथन सही है और व्याख्या करते हैं। दोनों कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं, ये ऑप्शन सही है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। दोनों ऑप्शन सही है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि सर्वप्रथम सोरोकिन एवं जिमरमैन के द्वारा ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी गई थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरी सातत्य अपनी इस अवधारणा का विकास मेरिडा सिटी के चानकोम के कृषक गांव
और तसिक के जनजातीय गांव के अध्ययनों में किया था। इसका राइट आंसर है सेकंड। दोनों कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से है। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण में है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ कोड दिया है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या करते हैं। दोनों कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन में है बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये ऑप्शन सही नहीं है। सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं बल्कि सदस्यों में अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं में है 3 पीढ़ियों का परिवार, सामान्य आवास, सामान्य संपत्ति, सामान्य पूजा पद्धति, बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, अधिकार और दायित्व, तुलनात्मक स्थायित्व, सहयोगी व्यवस्था, सामान्य सामाजिक प्रक्रिया। इसमें औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ऑप्शन में है पिता, अध्यापक, चित्रकार, अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, चित्रकार। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है। ऑप्शन में है कूले, डेविस, मैकाइबर, जॉनसन। तो ये इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सेकंड। इनके अलावा ग्रीन ने समुदाय के बारे में कहा, समुदाय व्यक्ति का वह संग्रह है जो छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं और सामान्य जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? ऑप्शन यहाँ दिया है अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, समाजीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिरूप, अनुरक्ष। नीचे कूट दिया है 1 2 3 4, 2 4 5 6, 1 3 5 6, 1 2 4 5। सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए कौन से प्रकार आवश्यक हैं पार्सन्स के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिरूप, अनुरक्ष। 1 3 5 6, 1 3 5 6, ऑप्शन थर्ड। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 स्वरूप बताए हैं।
जिसमें है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि कार्य पद्धतियों और प्रणालियों से है। ये ऑप्शन गलत है। कार्य पद्धतियों और प्रणालियों का संबंध संस्था से होता है, ना कि समिति से। समिति की प्रमुख विशेषताओं में है, समिति की सदस्यता औपचारिक होती है। समितियों की निर्धारित एवं लिखित नियमावली होती है। समितियां निश्चित उद्देश्य और हित पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित की जाती हैं। एक निश्चित संगठन होता है। अस्थायी प्रकृति होती है। औपचारिक संबंध होता है। सांस्कृतिक उपकरण, प्रतीक, अभिमत एवं अधिकार, ये सभी समिति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन में है बाहरी जात, अनुसूचित जात, दलित जात, अछूत जात। तो इसका राइट आंसर है बाहरी जात या ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338। यहाँ पर होगा अनुच्छेद 330। संसद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 335 के अनुसार सरकारी पदों में आरक्षण दिया गया है और 338 के अनुसार एक विशेष अधिकारी के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन में है जातिगत शैक्षणिक आर्थिक आधार, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक आधार, जातिगत शैक्षणिक राजनैतिक आधार, सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक आधार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जनजातियों के लिए 27% आरक्षण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देती है? ऑप्शन में 340(1), 341, 342, 365 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 340(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन में दिया, स्त्रियों की शिक्षा तथा स्त्रियों के सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक संबंध होता है। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्त्रियों की शिक्षा तथा स्त्रियों के सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है उसे कहा जाता है रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा, नियोग परंपरा। तो इसका राइट आंसर है देवदासी परंपरा, ऑप्शन थर्ड। देवदासी परंपरा वेश्यावृत्ति का ही एक प्रकार है। इस प्रथा के अनुसार लड़कियों को मंदिरों में देवताओं की सेवा के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता था। ये कुंवारी लड़कियां मंदिर के पंडितों एवं पुजारियों तथा संपन्न लोगों की यौन तृप्ति को पूरा करती हैं। इसे ही भगवान का प्रसाद समझती हैं या आशीर्वाद समझती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है और नीचे कोड दिया गया है 3 4 1 2, 4 2 1 3, 3 4 2 1, 1 2 4 3। दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इसका राइट होगा। सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश मुंबई। सर्वाधिक आबादी वाला नगर हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है 4 2 1 3। 4 2 1 3 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है प्रांतीयता, अलगाववाद, समुदाय का विकास, राष्ट्रवाद। नीचे कोट दिया गया है 1 2 3, 1 2 4, 1 2 1 3। तो इसका राइट आंसर है क्षेत्रवाद में निहित है प्रांतीयता और अलगाववाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में दिया गया वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, ग्राम पंचायत, सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, यहाँ परंपरागत भारतीय समाज की बात हो गई। उस समय ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ थे लेकिन सामाजिक गतिशीलता की अनुपस्थित थी। संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास था परंतु खुला स्त्रीकरण नहीं था। तो इसका राइट आंसर है बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजीकरण का तात्पर्य है शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। किंग्सले डेविस ने समाजीकरण के बारे में कहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है समाजीकरण कहलाती है। और जॉनसन ने कहा है, समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? एकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुआयामी। तो इसका राइट आंसर है त्रिआयामी, ऑप्शन थर्ड। मैक्स वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इन तीनों के आधार पर वर्ग, परिस्थिति और दल के रूप में स्तरीकरण की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकाट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन में सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड। व्यावसायिक सिद्धांत से नेस्फील्ड हैं और राजनैतिक सिद्धांत से अब्बे डुबाय हैं और सांस्कृतिक सिद्धांत से जे.एच. हट्टन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 325, 324, 338, 335। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335, ऑप्शन 4। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है, यह किस विद्वान ने कहा है? हॉबेल, टायलर, क्यूबर, जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है हॉबेल, ऑप्शन फर्स्ट। हॉबेल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। क्यूबर ने कहा है, धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेग पूर्ण विचारों तथा उन्हें व्यक्त करने वाले बाह्य आचरणों आदि से होता है। और टायलर ने कहा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन में दुर्खीम, मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन फर्स्ट। हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख रचनाओं में सोशल स्टैटिक्स 1851 में प्रकाशित हुई थी, फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में प्रकाशित हुई, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ये 1873 में आई, सिंथेटिक फिलॉसफी ये 1858 से 1866 के बीच में, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष देशना ज्ञात करने का सही सूत्र है? ऑप्शन में दिया गया है सिर की लंबाई गुणे 100 सिर की चौड़ाई। ऑप्शन सेकंड में है सिर की चौड़ाई गुणे 100 सिर की लंबाई।
ऑप्शन थर्ड में है सिर की चौड़ाई गुणे सिर की लंबाई 100/100। और ऑप्शन फोर में है सिर की लंबाई बटे सिर की चौड़ाई गुणे 100। तो शीर्ष देशना ज्ञात करने का सही सूत्र है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन में है गिलिन एवं गिलिन, वेबर, गोडार्ड, माइकल कालेस्की। तो इसका राइट आंसर है माइकल कालेस्की, ऑप्शन 4। कहीं कहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर वीवर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतीय प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह कथन है। ऑप्शन में मैकाइबर एवं पेज, मजूमदार एवं मदान, रोनाल्ड सीगल, बॉटो मोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मजूमदार एवं मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र के रचयिता हैं डॉक्टर भगवान दास, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर है श्री अरबिंदो, ऑप्शन सेकंड। इनकी और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मानव चक्र, द लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य, द सिंथेसिस ऑफ योग तथा सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सावित्री श्री अरबिंदो की है, यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज ये भीमराव अम्बेडकर है, एसेंशियल यूनिटी ऑफ आर रिलीजन ये डॉक्टर भगवान दास की है। नीचे ऑप्शन दिया है 3 4 2 1, 3 4 1 2, 3 1 4 2, 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर है 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? ऑप्शन में है क्रूगर, फोल्सम, माउरर, इलियट एवं मैरिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इलियट एवं मैरिल। इलियट एवं मैरिल ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 15,000। दहेज निषेध अधिनियम वर्ष 1961 में आया था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज मांगना, लेना देना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती अपराध है। इसके लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं 15,000 या दहेज की राशि के बराबर आर्थिक दंड की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं यह कथन है बेकेरिया, सदरलैंड, हैकरवाल, लोम्ब्रोसो। तो इसका राइट आंसर है लोम्ब्रोसो। इन्होंने कहा है अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को 5 भागों में बांटा है, जन्मजात अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी और आवेग युक्त अपराधी। इसके अलावा सदरलैंड ने निम्न वर्ग के आधारी और श्वेतवसन निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन में 1973 में, 1981 में, 1986 में, 1989 में। तो इसका राइट आंसर है किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन थर्ड, 1986 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। वहीं बाल अपराधियों के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक हैं? ऑप्शन में है यस्सी दुबे, जेडी मेन, लिंटन, इवांस प्रिचर्ड। हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक हैं जेडी मेन, ऑप्शन सेकंड। एससी दुबे की प्रमुख पुस्तकों में इंडियन विलेज, द कमार, ह्यूमन एंड कल्चर, इंडिया चेंजिंग विलेज, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन में है यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, यह एक नवीन धार्मिक रूप है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है, इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न संपर्क को, ऑप्शन थर्ड। सदरलैंड ने विभिन्न संपर्क को श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार माना है। सदरलैंड ने अपराध की 2 प्रकार से व्याख्या की है, परिस्थिति संबंधी व्याख्या और ऐतिहासिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 15 जुलाई 1951 को, 5 जुलाई 1953 को, 1 जुलाई 1952 को, 1 जनवरी 1955 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 15 जुलाई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है बोगार्ड्स, पार्सन्स, मैकाइबर एवं पेज, समनर। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, ये कहने वाले हैं मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन थर्ड। इनके अनुसार समिति वह मानव समूह है जो सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। और इन्होंने संस्था के बारे में कहा है, संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के रूप में स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन्य आत्महत्या। तो दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताया है, अहमवादी, परार्थवादी, विसंगति जन्य आत्महत्या और भाग्यवादी। चौथे नंबर पर भाग्यवादी है। इनकी पुस्तक थी द सुसाइड, उसी में इन्होंने आत्महत्या का विस्तृत वर्णन किया था।
इन्होंने स्वाभाविक आत्महत्या के बारे में नहीं बात की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट वन में कल एक क्वेश्चन नंबर 14 में हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह कथन है। तो ये परिभाषा, उसमें ऑप्शन था के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर लल्लन जी गोपाल। तो इस परिभाषा को अलग अलग पुस्तकों में कहीं पर पी.एन. प्रभु का नाम दिया है, कहीं पर लल्लन जी गोपाल का नाम दिया है। वैसे इसका राइट आंसर है पी.एन. प्रभु, डॉक्टर पी.एन. प्रभु। इनके अनुसार हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, ये डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने कहा है। और डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने कहा है, मानव जीवन की संग्रह प्रवृत्ति, भावुकता, भय एवं उपासना की प्रवृत्ति तथा चरम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीत अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ही पुरुषार्थ हैं, ये के.एम. कपाड़िया ने कहा है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने कहा है, पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखलाती है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।